हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तारिक और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। और इसमें प्रश्नावली 3.3 का तीसरे क्वेश्चन में, जो कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, इसका क्वेश्चन नंबर 3 आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बस थोड़ी सी आवाज आ रही है, मैं फैन ऑफ करके आपको पढ़ाता हूँ। एक सेकंड रुक जाएं बस चलिए शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, फिर उनके हल ज्ञात करने हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते चलते हैं और सॉल्व करते चलते हैं। एक क्रिकेट टीम, अब मुझे लगता है आप इक्वेशन धीरे धीरे बना पा रहे होंगे अगर आप लाइव से वीडियो देख रहे हैं तो। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे इतने रुपए में खरीदी। 7 बल्ले खरीदे और 6 गेंदे खरीदी इतने रुपए में, ठीक है, मान लिया भाई। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे इतने रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब हर बल्ले का, एक बल्ले का मूल्य ज्ञात करना है। तो हमें तो पता नहीं है एक बल्ले का मूल्य कितना है, तो सबसे पहले मानेंगे एक बल्ले का मूल्य। हल कर रहे हैं यहां से, ठीक है भाई। चलो, माना बल्ले का मूल्य या एक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक वही मतलब एक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना है भाई, मान रहे हैं तो x मान लेते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरी गेंद है, तो प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा, मान लेते हैं y। तो पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्तानुसार एक इक्वेशन बनाएंगे। पहली शर्तानुसार एक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, यानी कि एक बल्ले की कीमत x, तो 7 बल्ले की कीमत 7x प्लस एक गेंद की कीमत y, तो 6 गेंद की कीमत 6y। मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक गेंद में, तो दोनों का मूल्य मिला के 3800 रुपए होता है। देखो ना, कह रहा है एक क्रिकेट के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 38 रुपए में खरीदी। 7 बल्ले, एक बल्ले की कीमत x, 7 बल्ले की कीमत 7x प्लस 6 एक गेंद की कीमत y, 6 बल्ले की कीमत 6y, इन दोनों को जोड़कर 3800 रुपए की टोटल खरीदा है उसने। क्या बात है, एक इक्वेशन तैयार। देखो भाई, आइए दूसरी शर्त के अनुसार, फिर इसी तरह दूसरी शर्तानुसार दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। क्या कह रहा है, बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। ठीक है भाई, तो यानी कि एक बल्ले की कीमत x, 3 बल्ले की कीमत 3x प्लस दूसरा क्या है, गेंद, एक गेंद की कीमत y, 5 गेंद की कीमत 5y, बराबर क्या आएगा भाई, 1750। ये रहा आपका दूसरा इक्वेशन। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी और आपको इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, खासकर तो ये वाला, क्योंकि ये सबसे आसान इक्वेशन बनाना था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं समीकरण 1 से अपने पुराने ट्रैक पर। अब सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। ठीक है, 7x लिखा हुआ है यहाँ, इज इक्वल टू इधर 3800 है और 6y को इधर लेंगे तो इधर आके -6y हो जाएगा। और x की वैल्यू निकालेंगे तो 3800 माइनस 6y और नीचे आ जाएगा 7। मल्टीप्लाई में इधर आके 7 डिवाइड हो गया, x की वैल्यू आ गई। इसे बोल देंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 का मान क्वेश्चन नंबर 2 में रखने पर ऐसे तो करते हैं। अब तो आपको एकदम रटा गया होगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर कैसे रखेंगे, जहां x है वहां रख देंगे।
x कहाँ है भाई, x यहाँ है, यहाँ x के जगह x का मान आया 3800 माइनस 6y अपॉन 7। तो x के जगह पे 3800 माइनस 6y बटे 7 ये लिख देंगे। 3 पहले से इसको उतार लो, 3 मल्टीप्लाई में लिखेंगे 3800 माइनस 6y और अपॉन में 7, ये x की वैल्यू पुट कर दी हमने। अब प्लस 5y एज इट इज उतार दो, प्लस 5y इक्वल टू उधर 1750, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा अब देखो, ये पूरा का पूरा इक्वेशन y वाले वन वेरिएबल यानी एक चर वाले में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ 3 मल्टीप्लाई में है, मैं उस तरफ भेजकर इसको डिवाइड में भेज देता हूँ, तो वहां पे हो सकता है कट जाए। क्या, क्यों कटेगा नहीं क्या? 3 + 15, 2 इसको देंगे, 3 8 24, 1 उसको देंगे। नहीं कट रहा है, कट नहीं रहा भाई, कट नहीं रहा। उधर जाके ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 का टेबल ऊपर 38, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का टेबल 3800 में पढ़ेंगे, तो कितना होगा 38 या 3 8 24, 3 त्रिक 9, 2 11, 114 और 2 डबल 0 उतार लेंगे, प्लस 6 त्रिक 18 18y और अपॉन में 7 चल रहा है, अपॉन में क्या चल रहा है 7 प्लस 5y। देखो सॉल्व करना सबको आता ही होगा, धीरे धीरे सॉल्व करिएगा, कोई बहुत फास्ट काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ ये है कि स्पीड मायने रखती है कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। अभी आप हाई स्कूल में हैं, ये स्पीड यहीं से स्टार्ट करना चालू करें बनाना, ठीक है। इसको 1 मान के इसके नीचे कुछ नहीं है तो सबके नीचे 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 14 ये जो लिखा है 11400, इसको लिख लो ऐसे, प्लस 18y प्लस 7 × 35y और नीचे डिवाइड में 7 इज इक्वल टू उधर है 1750। अब 7 को उधर भेजेंगे, उधर जाके उसमें 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या है ये 11400 प्लस 18y, सॉरी इसको जोड़ लो भाई, ये जुड़ रहा है, आराम से जुड़ा, जोड़ लो। 5 8 5 13 का 3 के हासिल आया 1, 3 1 4 और 1 5, 53y। और उधर बराबर जाके 7 उधर जाके इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं, कर दो भाई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 7 0 0, थोड़ा उधर से लिखता हूं, 7 0 0, 7 × 35, 7 7 49 और 3 52, 7 1 7 5 12। देख लो भाई, मल्टीप्लाई में गलती ना हो, ठीक है। इसके बाद से ये सवाल मिटा देता हूं मैं, यही सवाल की ही आगे इसके बाद से बढ़ता हूं। थोड़ी बहुत ज्यादा ही गर्मी है आज, मुझे थोड़ा सा सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है गर्मी की वजह से। x क्या है, एक गेंद की कीमत, y क्या है, सॉरी x क्या है, एक बल्ले की कीमत, y क्या है, एक गेंद की कीमत, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं, इस चीज को उस तरफ उठा ले जाओ, या इंप्लाइज दैट लगा दो इसमें, इस चीज को उस तरफ उठा ले जाओ, तो 53y बराबर उधर क्या है 12250 माइनस 11400। अब 53y बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा, जैसे 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 4 नहीं जाएगा, एक उधार लेने को 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे बचा 1, 11 में से 11 गया 0, यानी 850। अच्छा y की वैल्यू क्या आ जाएगी 850 और बटे में 53, बटे में 53। अब डायरेक्ट 53 से काट दो भाई, 53 सब 53 में कोई टेबल रहता है, चलो डायरेक्ट 53 का पढ़ लो, हो सकता है जाए, क्योंकि ऐसा ये अच्छा सवाल होगा इसलिए चला जाएगा, सवालों में चला जाता है। ये पहला इक्वेशन मिटा देता हूं मैं, जिनकी जरूरत पड़ेगी वही इक्वेशन रख रहा हूं, ठीक है। y का मान आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 की जरूरत पड़ेगी, 2 की भी नहीं पड़ेगी, मिटा देना। चलो इसको काट के देखते हैं। 53 का टेबल 85 में पढ़ेंगे, एक बार जाएगा, कितना बचेगा भाई 53 और 53 में 85 का टेबल जाएगा। तो देखो मैं काटना नहीं सिखाऊंगा, यहाँ पे काटना आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता तो बेसिक क्लास छोटे बच्चों वाले देख के काटना सीख के आइए। 53 का टेबल 85 बार 85 में भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा 53 1 53, कितना आया 7, कितना बचा 7, मतलब 60 20 80 20 20 और 10 30
तो 32 बचा। 32 में एक जीरो एक्स्ट्रा इधर का है। अब इसमें 53 से 32 कभी आएगा? 53 से 32 आएगा क्या? बोलो 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 बोलो। 53 का टेबल 85 में जा रहा है क्या? एक बार मैं भागी करके देख लेता हूँ भाई। 850, 53 एकदम 53, 5 में से 3 गया 2, 8 में से 5 गया 3, 0। 53 के टेबल में 320 आता है। 9 3 27, 4 3 12, 6 3 18, 7 3 21। नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। 1 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा चेक करता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ हो गया। ओहो हो, अच्छा तो ये दिक्कत है। क्या है दिक्कत भाई? देखो मिल गया मिल गया मिल गया। ये है 6y, यहाँ माइनस है और गलती से मैंने मल्टीप्लाई करते समय यहाँ प्लस लिख दिया। बात समझ आ रही है? मिल गया चोर। यहाँ माइनस था यार, मैंने गलती से प्लस लिख दिया। आप लोग बोलते भी नहीं हो, बोल कैसे सकते हो? कैमरे में पैक हो। अरे उस पर्दे के नीचे क्या है और इस पर्दे के नीचे क्या है? आप पर्दे के उस तरफ हो, इस तरफ आवाज नहीं आएगी, नहीं बोल सकते। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई भाई, यहाँ माइनस आएगा। ओके, एम आई क्लियर? यस। अब यहाँ पे 53 के बजाय जुड़ने के बजाय यहाँ घट जाएगा भाई। ये सही है। 53 में से 18 घटाएंगे कितना आएगा? 17। क्यों भाई? 10 2 12 5 17 ही आएगा। ठीक है, अब ठीक है। अब इसमें देखो 17 है, ये 17 है, तो 53 ना लिख के यहाँ 17 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 17y 17y 17y। अच्छा ये y है, 53 इधर आया, इधर 17 लिखेंगे। अब सही है भाई। अब देखो मेरा जलवा। थोड़ा सा वो मैं वहां पे लिखते समय भूल गया था, आपको बताना चाहिए था। अरे कैमरे में घुस जाओ भाई। 17 से काटूंगा 5 बार, 17 25 85 होता है, एक जीरो उतर जाएगा। y की वैल्यू 50। शायद कोई बताना चाह रहा हो लेकिन बेचारे की आवाज मेरे तक ना पहुंच रही हो। तो कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ गया आपकी बात। आगे बढ़ते हैं। y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखो भाई। 3 में रखने पर अब आ जाएगा आंसर। समीकरण 3 क्या है? x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y, y तो 50 है तो लिखो, और नीचे 7। अब मुझे उसका कोई काम नहीं है, मैं उसको इरेज कर दे रहा हूं। अब इक्वेशन तो मैंने देख के लिख ली, y की जगह पे y की वैल्यू भी पुट कर ली, इक्वेशन सॉल्व हो गई। भाई उतारते चलना साथ साथ, मैं इसलिए टाइम दे देता हूं हटकर 1-2 बार कि आप उतार लें। चलो x इक्वल टू 3800 एज इट इज एक बार और लिख लेता हूं, अगली बार घटा लूंगा। इनको मल्टीप्लाई करो भाई, 300 हो जाएगा। 50 छक्के 300, और नीचे क्या है? 7 है। x इक्वल टू 3800 में से 300 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 3500, और नीचे 7 है। और आप जानते हो 7 बचे 35 और 2 डबल जीरो से उतार, यानी x की वैल्यू 500। भाई भाई, अरे मेरे मुन्ना बोलो, हमने x को क्या माना था? बल्ला। तो एक बल्ले की कीमत 500 और एक गेंद की कीमत y मानी थी जो कि 50 है। एक बल्ले की कीमत 500 और एक गेंद की कीमत 50 रुपए। बोलो भाई, समझ आया कि नहीं? पैसा वसूल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, अब वो थोड़ा मिस्टेक हो गई थी यार, हो जाता है इंसान। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।